नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण की बात ना हो तो धर्म और धर्मांतरण को लेकर जो सियासत चली आ रही है उस पर विराम लगने का सवाल ही नहीं सामने आता है। दरअसल राज्य गठन के बाद से धर्मांतरण एक ऐसा अभिशाप छत्तीसगढ़ में बना हुआ है जिसकी काट खोजते खोजते 25 साल बीत गए, लेकिन आज भी धर्मांतरण के नाम पे जो धंधा है, गोरख धंधा है, वो खुलेआम चलाया जा रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ के एसपी कलेक्टर के जब कॉन्फ्रेंस होता है तो प्रदेश के मुखिया इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं कि क्यों आखिरकार सुदूर अंचल में चंगाई सभाओं के नाम से धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। कड़े निर्देश दिए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह की तासीर या तस्वीर देखने को मिलेगी तो आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेहद इस गंभीर और संवेदनशील इस मुद्दे पे आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा और धर्मांतरण पर फिर एक बार सियासत का टकराव हुआ है। राजधानी में हुई 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के तेवर भी इसी मसले पर सख्त दिखे। अफसरों को कड़ी चेतावनी थी। इसी बैठक के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा और एक एसपी के बीच बहस की खबर भी फैल गई। इसी के साथ विजय शर्मा ने ऐलान किया कि राज्य में धर्मांतरण पर जल्द ही अब तक का सबसे सशक्त कानून लाया जाएगा। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण और चंगाई सभा पर शुरू हुई सियासत। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णुदेव साय की पुलिस अधीक्षकों को 2 टूक। सीएम साय ने चंगाई सभा में रोक लगाने और धर्मांतरण पर सख्ती करने के दिए निर्देश। बैठक में दिखी नाराजगी। विजय शर्मा और एसपी के बीच बहस की खबर भी उड़ी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ऐलान, धर्मांतरण पर जल्द सख्त कानून आएगा। कांग्रेस बोली, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। बैठक में जैसे ही धर्मांतरण की चर्चा छिड़ी, सीएम साय के तेवर बदल गए। उधर कांग्रेस ने भी मौका ताड़ा और सीधे राजनीतिक मचानों पर चढ़ गई। कांग्रेस इस पूरे मसले को प्रोपेगेंडा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब अपनी नाकामियां छिपाने के लिए किया जा रहा है। लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, कानून लाएंगे, अभी तक ला नहीं पा रहे हैं और सिर्फ मीडिया के सामने मीटिंगों में सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी को सख्त हिदायत दी है कि रिपोर्ट में बस ना दिखे, परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। लेकिन सियासी बयानबाजियों से यह भी स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में अब धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ कानून और राजनीति दोनों की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा में अव्वल कौन आता है और कौन ग्रेस मार्क के लिए इधर उधर भटकता है, समय रहते तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार समस्या कितनी गंभीर है और चर्चाएं इस पे लगातार की जा रही है। चलिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान साहब है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता। सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। जरा इस बात को बताइए ना एक बार कि जो सरकार, जो दल हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती हो, सरकार नहीं, जो दल, और उस दल की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बनती है और 2 साल अगर उस सरकार को बीत जाते हैं और उसके बाद चंगाई सभा पे रोक लगाने मुख्यमंत्री की नाराजगी देखने को मिलती है, तो विपक्ष क्यों इसे सियासी मुद्दा नहीं मानेगा? जब एक बार समझाइए, फिर अगला सवाल लेके आता हूं आपके पास। अवधेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। और जो पिछले 5 साल बहुत ही
धड़ल्ले से ये सभी चीजें धर्मांतरण की चली हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खुले गए हैं, अपने घर घर में ऐसी चंगाई सभाएं हो रही थी, उसको बढ़ावा दिया जा रहा था। और जब मुख्यमंत्री जी को बोलते हैं, वहां उस समय के एसपी खुद लेटर लिखते हैं कि बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी, तो इस सरकार का कोई रुख नहीं होता है। वो उल्टा यहाँ के मुख्यमंत्री वहां पर उठ के जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और वहां पर ये आश्वासन दे के आते हैं कि जो पात्री हैं और जो वहां के अधिकारी हैं और जो चर्च के अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगी, ये आश्वासन दे के आते हैं। उसके बाद जब बस्तर में इसकी संघर्ष होता है और 4-4 महिलाओं के सिर फूट जाते हैं, वो थाने में जाती हैं और रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। जब यहाँ के संत जो हैं वो संत प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि ये नौटंकी का शब्द वो यूज करते हैं इस प्रक्रिया के लिए। तो ये नौटंकी यहाँ पर क्यों, वहां पर जाके करिए। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जबकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो ईसाई धर्म के अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो खुद बोलते हैं कि जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है वो हमारे रजिस्टर्ड चर्चों से नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, वो अनरजिस्टर्ड जो चर्च है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जब आती हैं और उसको रोक लगाएंगे, बिल्कुल जो असंवैधानिक चीजें हैं उसमें तो हम रोक लगाएंगे, जो गैर कानूनी चीजें हैं उसमें तो हम रोक लगाएंगे, और उसी के तहत और कड़काई से और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा। आप बिल्कुल सही दलील दे रहे हैं कि साहब 5 साल में जो बढ़ावा जिन चीज़ों को दिया गया उसे समेटने में वक्त लगेगा। लेकिन याद कीजिए ना, दिसंबर 2023 जब जनता ने अपना जनादेश दिया था, उन्हें कांग्रेस की तात्कालिक सरकार नहीं भाई थी, तो बीजेपी को मौका मिला था। अब सरकार के कार्यकाल को लगभग 2 साल होने को है, आज भी पिछले 5 साल के आपके शब्दों में नाकामियों को लेकर अगर चलेंगे तो कांग्रेस तो जरूर सवाल उठाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब सत्यप्रकाश जी के पास जाता हूं, समझना चाहता हूं कि सत्यप्रकाश जी एक ऐसा मुद्दा जो सियासत से नहीं, प्रदेश के डेमोग्राफी से जुड़ा हुआ है, जो प्रदेश की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम करता है, जो वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष को पैदा करता है, उसमें जब आपकी सरकार होती है, चौहान साहब कह रहे थे अभी, तब आप कहते हैं कि ये नौटंकी है। एसपी का सर फोड़ दिया जाता है नारायणपुर में, सुकमा के एसपी पत्र लिख देते हैं, और अब जब आप विपक्ष में है तब आपको राजनीतिक नौटंकी दिखाई पड़ती है। क्यों ऐसा? जब पक्ष और विपक्ष दोनों में होने से क्या आपका प्रदेश की जनता के नाते, प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बदल जाएगी एक ऐसे मुद्दे से? देखिए अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने अच्छी बात कही कि 2 साल की इनकी सरकार हो गई, होने ही जा रही है, पर अभी भी जहां पे असफलता इनकी रहती है, जहां पे नाकामी इनकी रहती है, कांग्रेस पे डाल देते हैं। मैं तो इससे पूछता हूं कि जनता भी बोलती है कि भाई हाफ बिजली योजना बहुत अच्छी थी, उसके बारे में बोलते फिरिए, मगर जहां दिखेगा कि हमें ऐसी नाकामी मिल रही है, ऐसी असफलता मिल रही है जो प्रदेश की जनता त्राईमाम है, वहां कांग्रेस पे डाल दीजिए। जहां रोजगार की बात होगी, धर्म की बात होगी, जाति को लड़ाने की बात होगी, कांग्रेस पे डाल देंगे। मगर अब 2 साल हो चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपने अच्छा याद किया, विधानसभा चुनाव जब था, चल रहा था, विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा 60 दिन में कानून लेके आएंगे। देखिए आपने हमारी बात की, हम सरकार में थे तब भी हमारा रुख स्पष्ट था, और आज हम विपक्ष में तब भी हमारा रुख स्पष्ट है। उस समय में हम कहते थे कि संवैधानिक तौर पर अगर कोई धर्मांतरित होता है, कोई अपनी स्वेच्छा से होता है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, मगर अगर कोई लालच देके या इस तरह से प्रलोभन देके अगर किसी को करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई आपकी खुद की सरकार आप बन गई ना, आपने बहुत सारे कानून लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार आपको फटकार लाई केंद्र में, कितनी बार नोटिस जारी करके पूछा गया केंद्र सरकार से कि आपने कोई इस पे कदम उठाया, कोई कानून बनाया, तो वहां तो 11 साल से आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन दरअसल बात है कि कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसको मुद्दा बना के रखे और इसको वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि आज जब इनकी सरकार तो क्यों नहीं बन रहा है। मैं तो धन्यवाद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी कम से मान तो रहे हैं कि हमारी सरकार में धर्मांतरित हो रहा है। 15 साल की सरकार थी, रमन सिंह जी सरकार, तब भी यही हालात थे। आप याद कीजिए, हम तो बार बार बोलते, श्वेत पत्र निकाल लीजिए कि हमारी सरकार में कितने चर्च बने, 15 साल की सरकार में कितने चर्च बने।
आ जाएगा। मैं एक आंकड़ा और बताता हूं, 2011 की जनगणना कहती है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 2011 तक जब जनगणना हुई थी, छत्तीसगढ़ में 80,000 परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया था। उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। तो ये दिखता है कि रमन सिंह के सरकार में चल क्या रहा था। दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी कराते थे, रमन सिंह जी बैकडोर से धर्मांतरित को कहीं ना कहीं समर्थन करते थे, पर आज भी वही हो रहा है। आप क्यों नहीं करने को लेकर आ रहे हैं? आप जब रोकने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इसको रोकेंगे, विजय शर्मा जी बोल रहे हैं हम इसको रोकेंगे, तो कैसे रोकेंगे? कानून है आपके पास, क्या कड़े कानून है? तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक डिकोसला है कि नहीं है, बता दीजिए। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा। बड़ी अचरज की बात है कि एक ऐसा मुद्दा जो प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहा है, उस पर दोनों ही दल राजनीतिक धर्म के अलावा आगे बढ़ नहीं पा रही है। सत्यप्रकाश जी, आप याद दिला रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि आप श्वेत पत्र जारी करिए। यही बात आप 2023 में भी, 2018 में भी करते थे। 18 से 23 तक आप वही बात करते थे। अब 23 से 25 तक अगर यही बात करेंगे तो समस्या का हल कैसे होगा? मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चौहान साहब का रुख करता हूं। चौहान साहब, कांग्रेस तो कह रही है साहब कि उनके लिए मुद्दा संवेदनशील है, वो तो श्वेत पत्र का मांग कर रही है कि साहब आप निकालिए ना, श्वेत पत्र जारी कीजिए कि 15 साल बनाम 8 साल क्या हुआ। लेकिन श्वेत पत्र अगर ले आने से प्रदेश की ज्वलन समस्या का समाधान हो जाए तो श्वेत पत्र तो कब का आ जाना चाहिए था। चौहान साहब, मेरा एक सवाल है, लीक से थोड़ा सा हटके है। बजरंग दल के लोग ऐसे धर्मांतरित होने वाले तथाकथित जगह पे जाते हैं, रोकते हैं, उसके बाद साहब पुलिस उन पे FIR दर्ज कर देती है। कैसे काम चलेगा, जरा समझाइए एक बार। देखिए अवधेश जी, बहुत ही अच्छा सवाल, लेकिन हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, हमारा देश जो है वो कानून से चलता है। कभी भी आप दबाव के धर्मांतरण पे रोक लगाएंगे, लेकिन प्रभाव के धर्मांतरण पे हम रोक नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो संवैधानिक हक है। और जो धारा 25 है वो हमारे को ऐसे अधिकार देती है, और उसका इतना मिसयूज हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये आंकड़ों से ज्यादा तथ्यात्मक बात है, तथ्यात्मक बात ज्यादा है, ये आंकड़े कम है। क्योंकि आंकड़े कब आएंगे अवधेश जी? जब वो रजिस्टर्ड होंगे। बिल्कुल सही। अब मैं मानता हूं कि जो चर्च बनाए गए हैं वो रमन सिंह की सरकार में ज्यादा बनाए गए, लेकिन मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चर्च को बनाने या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाने के पक्ष में है, और जो संविधान के हिसाब से हो रहा है उसके बनाने के पक्ष में। किसी धर्म के खिलाफ थोड़ी ना, हम किसी जात या पंथ के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उसके आड़ में अवैध चीजें चलती हैं, जब उसकी आड़ में चंगियाई सभा जो चलती है, जो किसी की भलाई के लिए होना चाहिए, लेकिन वो उसमें भड़काने का नाम होता है। वो इसमें ये बोला जाता है कि हिंदू देवी देवता आपका कुछ नहीं काम कर सकते हैं। ये लोगों ने आंखों देखी है और रिकॉर्ड भी किया हुआ है। मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, मैं ये अपने शब्द नहीं है, मैं जो सुनी हुई बातें हैं, जो रिकॉर्ड में सुनी हुई बातें हैं, वो आपके भी कानों तक आई होगी। तो ये सभी चीजें जब होती हैं, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, लेकिन आपको ये किसने हक दिया कि आप अपने घर में ये सभी चीजें करें? नहीं, आप रजिस्टर्ड चर्च में जाइए, और रजिस्टर्ड चर्च में जो चीजें होती हैं आप प्रलोभन देते हैं। ठीक है चौहान साहब, मैं आपको टोक रहा हूं। चौहान साहब, ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। जो समस्या आप देख रहे हैं, कमोबेश सरकार भी वही समस्या देख रही है, विपक्ष भी वही समस्या देख रही है, मैं भी वही देख रहा हूं, और छत्तीसगढ़ के तमाम लोग भी उस समस्या को देख रहे हैं कि आर्टिकल 25 का किस तरह से वायलेशन किया जा रहा है, और एक भी अधिकार पूर्वक, एक भी कानूनी दायरे में रह के धर्मांतरण के आवेदन कितने आए कलेक्टरों के पास, आंकड़े अगर पूछे जाए तो दहाई का संख्या शायद पार ना हो। लेकिन सवाल यही ना चौहान साहब कि जो चीजें होनी चाहिए, जो चीजें हो रही है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन वास्तविकता से परे या जो आंकड़े हैं उससे परे वास्तविक में धरातल पे तस्वीर बदलने के लिए, इस गोरख धंधे को बंद करने के लिए सरकार को थोड़ी तो शक्ति दिखानी पड़ेगी ना। ये देखिए, बिल्कुल शक्ति दिखा रही है ना सरकार। इसीलिए पिछले 2 सालों में लगभग 70 से ऊपर मामले दर्ज हुए हैं इसके। लेकिन इनके 5 सालों में आप देखेंगे अवधेश जी, तो 12 मामले दर्ज हुए थे, 12 मामले पूरे 5 सालों में।
और पिछले 2 सालों में 70 मामले दर्ज हुए हैं, 70 से ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। ये कड़काई दिखा रही है, ये सरकार बहुत सख्ती। ठीक है चौहान साहब, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब मैं आ रहा हूं, चौहान साहब मैं आ रहा हूं। आपने बड़े अच्छे आंकड़े रखे। दरअसल कांग्रेस आंकड़े मांग रही थी कि साहब श्वेत पत्र ले आइए, व्हाइट पेपर ले आइए। सत्यप्रकाश जी, जब इन आंकड़ों पे 2 लाइन जरूर कहिए कि 70 से अधिक मामले अगर 2 साल में दर्ज कर लिए जाते हैं, और चौहान साहब कह रहे हैं ना साहब कि 5 साल के कांग्रेस की सरकार में अगर 12 मामले दर्ज हुए तो फिर तो सवाल नियति पे उठेगा साहब। अवधेश जी, एक तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि चौहान जी ने अच्छा बात की कि हमारे सरकार में राजब्रह्मण्य सिंह की जब सरकार थी चर्च बने। अब ये एक सीधी सी बात है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र जहाँ बूढ़ा देव की पूजा होती थी वहां भी चर्च बने हुए हैं। ये चौहान जी की अगर मैं बात मानूं, दूसरे धार्मिक है तो क्यों बनता है, वहां पे उनकी जनसंख्या ज्यादा रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय धर्मांतरित होते थे, ये चौहान जी मान रहे हैं ना। अब अभी जो बात कर रहे हैं आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं। अभी जो 70 की बात कर रहे हैं, 15 साल या अभी 2 साल कितने लोगों को सजा हुई ये बता दें। 15 लोगों को जिसको बदला किया, किसी धर्म गया, ये अभी 2 साल में 70 मामले में बोल रहे हैं, कितने लोगों को सजा हो गई ये बता दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला क्यों है? आपके धर्म परिवर्तन अगर हो रहा है, चौहान साहब जवाब दीजिए, ढकोसला कर रहे हैं आप लोग, आंकड़े बढ़ा रहे। चौहान साहब जवाब दे दीजिए। अगर एक भी मामला सजा अगर हुई हो तो बता दीजिए। चौहान साहब जवाब दे दीजिए। देखिए हम एक सेकंड बस, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा। अभी आपको वाला, अगर इनकी मैं बात करूं, हिंदुत्व का झंडा लेके चलते ही धर्मांतरित लोगों को टिकट देंगे, सांसद बनाएंगे, उनको मंत्री तक बनाएंगे। आज भी यहाँ विधायक भी धर्मांतरित व्यक्ति है, तो उनको क्यों ये समर्थन देते हैं? विधायक क्यों बनाते हैं, सांसद क्यों बनाते हैं, केंद्रीय मंत्री क्यों बनाते हैं? इनको नहीं बनाना चाहिए ना। तो कहीं चौहान साहब जवाब दीजिए, बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पे, तो उनको आगे बढ़ाएंगे। चौहान साहब जवाब दे दीजिए। वोट बैंक की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, तो उनको कहने का प्रोत्साहित करेंगे। चौहान साहब जवाब दे दीजिए। बेहद गंभीर बात है कि आप दोनों तरफ कैसे चलेंगे, आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। नहीं, सुन लीजिए, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है? मैं आपके प्रसिद्ध चैनल पे कांग्रेसी प्रवक्ता को, कांग्रेसी हर नेता को ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा प्रत्याशी है, आप ये मेरे को बता दें कि जिसके खिलाफ अवैध धर्मांतरण का केस चल रहा है और उसको प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी से। आप मेरे को एक केस ऐसा बता दें पूरे भारत में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं। आपको चैलेंज करता हूं मैं, आप मेरे को सिर्फ ये बता दें कि धर्मांतरण के खिलाफ उस आदमी के खिलाफ अगर वो आरोपी है और उसको प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का। जी नहीं, ये मनगढ़ंत कहानियां, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये लगाना बंद करें और यथार्थ को आप सामने करें। और सबसे मेन बात ये है आदेश जी, आप ये बोलते हैं कि नया कानून, जो कानून है क्या हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते? और वो क्या कानून बोलता है, वो कुछ गलत तो नहीं बना है? कानून किसने बनाया था? कांग्रेस की सरकार नहीं बनाया था ना। कांग्रेस नहीं चौहान साहब देखिए, कानून की बात इसलिए उठ रही है। चौहान साहब आपको टोक रहा हूं। कानून की बात इसलिए आई क्योंकि आपके ही तात्कालिक धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि ड्राफ्ट तैयार हो गया, बस अगले सत्र में आने का इंतजार है। विजय शर्मा जी प्रदेश के गृह मंत्री है, दर्जनों मंच पे वो कह चुके हैं कि ऐसा कानून आएगा जो देश भर में इतने कड़ाई उसमें उल्लेखित होंगे जो देश भर में कहीं नहीं है। आप ही लोग कहते हैं इस कानून की बात, कांग्रेस तो कहने भी है साहब। लेकिन उन्होंने, सुन लीजिए, इससे भी कड़क कानून हम और बनाएंगे। क्यों इंप्रूवमेंट वर्जन नहीं होना चाहिए अवधेश जी? क्या उसी के ढर्रे पे अपन चलते ना? इंप्रूवमेंट वर्जन क्यों नहीं होना चाहिए? और कब, इससे पहले कब बोला है कि अगले सत्र में हम कानून बनाने जा रहे हैं जो इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट वर्जन होगा, जो एक कदम आगे होगा? ये कब मंच में बोला है? ऐसा मंच में नहीं बोला है, लेकिन ये जरूर बोला है कि हम कानून लाएंगे। बिल्कुल इंप्रूवमेंट वर्जन हम लाएंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट वर्जन जब तक नहीं आता है तब तक क्या दूसरे कानून जो हमारा अभी कानून है तो क्या हम उसके हिसाब से ना चले? क्या मुख्यमंत्री ने जो कल की सभा में बोला है, जो उन्होंने जो फटकार लगाई है, वो क्या वो कानून को लेके नहीं लगाई है जो अभी है?
क्या यह मोड कानून को लेके लगाइए? ठीक है जो चौहान होने साहब, वाला मुझे है। ना अचानक आप लोगों का एक स्लोगन याद आ गया। चौहान साहब, आप लोग कांग्रेस जी। पे बड़ा तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। माफ कीजिएगा, कांग्रेस तंज कसती थी। ये तो वही बात हो गई हाँ। साहब कि कानून लाएंगे लेकिन मंदिर तारीख बन नहीं गया। बताएंगे। मंदिर- अबे 2 साल ना, बीत गया मंदिर साहब भी बन सरकार गया। को। 2028 में आप अरे चुनाव में जाएंगे, अवधेश प्रदेश जल रहा है इस अवधेश जी, मुद्दे से। आप समझिए इस बात को। अवधेश बस्तर जी, से लेकर अवधेश सरगुजा जी। तक धर्मांतरण की ऐसी लौ धधक रही है जिसको अगर समय रहते नहीं बुझाया गया तो मामला बेहद विस्फोटक होगा। चौहान साहब, पक्ष विपक्ष बिल्कुल, या निष्पक्ष बिल्कुल, होकर कुछ नहीं हो बिल्कुल। पाएगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हम विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, हमारा काम है धर्मांतरण को जड़ से, अवैध धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और संवेदनशील भी है। ठीक है ये सत्यप्रकाश जी, जवाब हमारे दीजिए। दिमाग का मामला नहीं सरकार है। बीजेपी ये हमारे कटिबद्ध दिल है, का मामला संवेदनशील है ये कि हमारी उसके आत्मा का खिलाफ मामला। कानून लाएगी और इस समस्या को जड़ से मिटाएगी। आप लोग केवल सियासत करते हैं। बताइए जरा। अवधेश जी, एक तो सबसे पहले बोलूंगा कि आपने अच्छी बात की, इनसे पूछिए मत कि कानून कब लेके आएंगे, क्योंकि इनके जो कार्यालय में कैलेंडर उसमें 60 दिन हुआ नहीं है। चुनाव के दौरान ये बोलते थे 60 सरकार बनने के 60 दिन के अंदर हम कानून बना देंगे, ड्राफ्ट तैयार है। अभी तक 60 दिन हुआ नहीं है जो कार्यालय कैलेंडर में, इसलिए भी हो सकता है टाइम लगेगा। अब देखिए, मैं बार क्यों बोल रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी घटना आप याद कीजिए, धर्म परिवर्तित जो व्यक्ति था उसको किस तरह से दफनाने नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसमें सरकार ने हाथ तक खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। तो ये सरकार का ठकोसलापन नहीं है तो क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इसको बना के रखना चाहते हैं मुद्दा। 11 साल आप यहाँ, 2 साल, 11 साल तो केंद्र में आपकी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखिए हमारी अगर बात करते हैं, हमने एक नीति बनाई थी विकास की, विश्वास की, क्योंकि देखिए अगर कोई धर्म होता क्यों है? प्रलोभन के तहत होता है। तो हमने अगर खासतौर से बस्तर क्षेत्र की बात करूं, हमने वहां शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, अस्पताल दिए, रोजगार दिए, पैसा बढ़ाने खरीदी की, जमीनें वापस की। तो ये तमाम काम हमने करके दिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रोजगार हमने किए। चाहे दुर्गा वाहिनी की बात कर ली, बस्तर बटालियन की बात कर ली जाए, वहां पे अलग से एक व्यवस्था शिक्षकों की जो बस्तर के युवाओं के लिए हमने दी। तो ये हमने वहां पे करके दिखाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेकिन सत्यप्रकाश जी, दुर्भाग्य यही है ना क्यों है कि आप बस्तर का जिक्र करते हुए अपने कामों को गिना रहे हैं, लेकिन याद करिए ना सुकमा एसपी का वो पत्र, वो भी बस्तर में आता है। याद करिए नारायणपुर का वो विद्रोह जिसमें एसपी का सिर फोड़ दिया गया था, वो भी बस्तर में आता है। अगर बस्तर में आपने इतना काम किया तो बस्तर में इतनी भयावह स्थिति हो कैसे गई? अवधेश, देखिए जहां तक उन्हें एसपी साहब के सिर फोड़ने की बात है, उसमें किसका हाथ था? इन्हीं के जिला उपाध्यक्ष थे ना। तो ये लोग का तो काम ही है। सत्यप्रकाश ये बेहद हल्की दलील है सत्यप्रकाश जी, ये बेहद हल्की दलील है। सरकार आपकी, एसपी आपका, कलेक्टर आपका, लॉ एंड ऑर्डर आपका, कानून व्यवस्था आपका, एक बीजेपी का पदाधिकारी अगर चाहेगा तो क्या एसपी का सिर फोड़ देगा? ये बेहद हल्की दलील है। ऐसे गंभीर मुद्दे पे ऐसे दलील नहीं चलेगी। अवधेश जी, मैं हल्की दल की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सब जो हुआ था वो कराया किसने था, प्रायोजित किसका था? मगर हमारी सरकार ने कड़े कदम उठाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रुका। नहीं तो हो सकता था वो फैलता, वो दंगा और के काफी दूर तक जाता। क्यों? इन्हीं के लोग शामिल थे कि नहीं थे? आज वो व्यक्ति कहां, इनसे पूछे। क्यों केस आज बंद है, इनसे पूछिए। तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को समर्थन करते हैं जो व्यक्ति ठीक है, मैं जब चौहान साहब का रुख कर रहा हूं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगा, मैं चौहान साहब का रुख कर रहा हूं। एक सवाल, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं एक सवाल और मैं पूछ रहा हूं कि अभी काफी चीजें इसके साथ डीलिस्टिंग का भी मामला आता है, वो किसके अधीन आएगा? उस कानून पे क्यों नहीं चर्चा करते? केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं बात करती है? उस कानून क्यों नहीं बनाती है? तो इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करके कहीं ना कहीं मुद्दा बना के रखना चाहती है, क्योंकि इसी के तहत वोट बैंक की राजनीति कर सकती है। और सबसे सुटेबल जो बीजेपी, ठीक, मैं लौट रहा सत्यप्रकाश जी, समय रहा तो लौटूंगा। मैं जब चौहान साहब के पास जा रहा हूं, चौहान साहब छोड़ दीजिए कांग्रेस ने 5 साल क्या किया, छोड़ दीजिए कि प्रदेश में 15 साल में कितने चर्च बने। मौजूदा तारीख में आज अक्टूबर 14, आज की तारीख में धर्मांतरण का जो गोरख धंधा राजधानी से लेकर सुदूर अंचल तक खेला जा रहा है, उस पर लगाम कब लगेगी? सीधे जवाब दीजिए। बिल्कुल लगाम लगेगी और कसावट की पूरी तैयारी है और हम निरंतर उस पर काम कर रहे हैं अवधेश जी। और हमारे विजय शर्मा जी गृह मंत्री ने बोला भी है और इस पे बहुत ज्यादा संवेदनशीलता से हमारी सरकार भी काम कर रही है, केंद्र की सरकार भी काम कर रही है। लेकिन मेन बात यह है कि जो अभी जो कानून है, क्या उस पे हम नहीं चल सकते? दूसरी बात, क्या दूसरा कानून आएगा तभी धर्मांतरण रुकेगा? नहीं, उसके पहले भी हमारे प्रयास थे, उसके और जब हम सत्ता में नहीं थे उसके पहले भी प्रयास थे। विश्वास की नीति की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौहान साहब आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
कुल मिला के इस बात को समझिए कि एक ऐसा मुद्दा जो प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का काम करता है, और दोनों ही दल ये कोट करते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभा रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियां धरातल पे आते आते बदल जाती है और धर्मांतरण का गोरख धंधा धड़ल्ले से चलाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल इस पे लगाम कब लगेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BH टीवी के साथ। नमस्कार।